हेलो बच्चों, तो आ गए हम फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक और उसका नाम है एपोमिक्सिस। तो बच्चों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। मैं शुभंकर झा आपके बायोलॉजी को बनाऊंगा एकदम से फन, क्योंकि आपके साथ है हम। चलिए, तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। बच्चों, आपने अगर फर्टिलाइजेशन टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने फर्टिलाइजेशन नहीं समझा तो मे भी आपको एपोमिक्सिस समझने में दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप फर्टिलाइजेशन का टॉपिक जरूर देख ले। चलिए कंटिन्यू करेंगे आज हमारे इस टॉपिक दैट इज द एपोमिक्सिस से। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, जब भी हम एपोमिक्सिस वर्ड बोलते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड आ जाता है, मिक्सिस और एपो। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है नो मिक्सिंग। अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नो मिक्सिंग। यानी कि यहाँ पे आपने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा है कि मिक्सिंग होगा गैमेट्स का तो जाइगोट बनेंगे और उस जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, मिक्सिंग तो नहीं होगा गैमेट्स का लेकिन एम्ब्रायो बनेंगे, है ना। तो चलिए, यही हमें तो पढ़ना है आज कि ऐसा इसमें स्पेशल क्या है। तो अपोमिक्सिस को आपको बता दूं कि बोला जाता है अनयूजुअल फर्टिलाइजेशन। अपोमिक्सिस को बोला जाता है अनयूजुअल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा, अनयूजुअल फर्टिलाइजेशन यानी किसी तरह का गैमेट्स बन ही नहीं रहा है, किसी तरह का टाइप ऑफ गैमेट्स का फ्यूजन हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली अनयूजुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, अनयूजुअल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसे बोल सकते हो। तो एपोमिक्सिस में हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एम्ब्रायो तो बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो बनेगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग हुए बगैर यानी कि गैमेट्स कभी बनेगा भी नहीं, और अगर बन भी गया तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, और तब जाके क्या होगा, आपका एम्ब्रायो डेवलप होगा। तो बच्चों, इसमें आपको तीन टर्म मिलने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो तीन टर्म समझा देता हूं, तब हम इसके थ्री टाइप्स पे आएंगे तो आपको इजी वे में समझ जाएगा। तो पहला जो टर्म है वो है डिप्लोस्पोरी। इसको समझिए, डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। देखिए इधर ध्यान से, तो क्या होगा यहाँ पे, डेवलप ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का डेवलप होगा, लेकिन किस से, फ्रॉम आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आपको बता दूं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में स्टेम सेल होता है जो डिफरेंशिएट होकर अलग अलग सेल बनाता है, तो वैसे ही इनके मेगास्पोर मदर सेल में से पहले एक आर्चिस्पोरियल सेल होता है जो मेगास्पोर मदर सेल बनाने का काम करता है। इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ यहाँ तक की। तो ये जो आपका आर्चिस्पोरियल सेल है ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये आर्चिस्पोरियल सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अगर एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है आर्चिस्पोरियल सेल से या फिर एंड, है ना, या फिर मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से, तो इन दोनों कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। आपका एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, किससे हो रहा है, आर्चिस्पोरियल सेल से या फिर मेगास्पोर मदर सेल से, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं डिप्लॉयड। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लोस्पोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिए, दूसरा वर्ड जो है, टर्मिनोलॉजी है, वो है एपोस्पोरी। बच्चों, आपको यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, यही नहीं समझ पाते हो, और इसीलिए आपका एपोमिक्सिस का टॉपिक जो है ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एपोस्पोरी का मतलब क्या है, तो एपोस्पोरी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, लेकिन कहां से, कैसे, तो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल, फ्रॉम एनी
डिप्लॉयड सेल, देखो यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेसिफिक वर्ड आया है कि आर्चिस्पोरियल सेल से या फिर मेगास्पोर मदर सेल से, ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो आपका फॉर्म होने वाला है एम्ब्रायो, वो किसी डिप्लॉयड सेल से होगा। तो वो डिप्लॉयड सेल कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल, यानी आर्चिस्पोरियल सेल तो नहीं रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों रहेंगे तो ये डिप्लोस्पोरी में चले जाएंगे। तो और डिप्लॉयड सेल कौन सा है? तो याद कीजिए एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें आपने पढ़ा था एम्ब्रायो सैक के अंदर का स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको याद होगा कि उसमें आपने पढ़ा था किसके बारे में? न्यूसेलस के बारे में। उसके बाहर में जो लेयर था वो क्या था? वो था इंटेगुमेंट। वो क्या था? इंटेगुमेंट। तो इफ, अच्छा, ये न्यूसेलस और इंटेगुमेंट भी क्या है? डिप्लॉयड है। ध्यान से देखिए, यहां कंफ्यूज होना नहीं है आपको। अगर आर्चिस्पोरियल डिप्लॉयड सेल या फिर मेगास्पोर मदर डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो इसे हम डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एम्ब्रायो डिप्लॉयड सेल से ही डेवलप हो रहा है लेकिन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से हो रहा है तो इसे हम एपोस्पोरी बोलेंगे। ये स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया कि मेगास्पोर मदर सेल और आर्चिस्पोरियल सेल से होगा तो डिप्लोस्पोरी, और अगर बाकी दूसरे इस दोनों को छोड़ के बाकी किसी और डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी बोलेंगे। चलिए आपको अब थर्ड टर्म क्लियर कर देता हूं जिसे बोला जाता है एपोगैमी। एपोगैमी, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स और एपो का मतलब होता है नहीं, फ्यूजन नहीं होने देंगे। मतलब यहाँ पे गैमेट से एम्ब्रायो क्या होने वाला है? डेवलप होने वाला है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो डेवलप होगा। ठीक है, एनी हैप्लॉइड सेल, एनी हैप्लॉइड सेल, ठीक है ना। तो एनी हैप्लॉइड सेल में आपको पता है कौन कौन सा है। सबसे मेन की आपके पास क्या है? एग सेल है ना। सबसे मेन की क्या है? एग सेल है, या फिर एग सेल नहीं, चलो ठीक है, सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स नहीं, एंटीपोडल्स है। तो ये सब सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है। तो इफ एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड सेल, द कंडीशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एपोगेमी। इफ दे आर डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल, बट किसको छोड़ के? आर्चिस्पोरियल सेल और मेगास्पोर सेल को छोड़ के, यानी न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से हो रहा है डेवलप तो एपोस्पोरी। और अगर आपका एम्ब्रायो आर्चिस्पोरियल सेल और मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है डेवलप तो उसे हम डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। ये तीन टर्म, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो आपको 3 टाइप्स ऑफ जो एपोमिक्सिस है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो टाइप है वो पहला टाइप है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसे समझिए। यहां पे रिडक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कि नो मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा। तो बच्चों सोचो, मियोसिस नहीं होगा। अभी आपको मैं एक टर्म दे देता हूं, वो क्या था? अभी अभी आपने पढ़ा, एपोगेमी। अब मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है? एपोगेमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब हैप्लॉइड सेल ही नहीं बना तो एपोगेमी कैसे होगा? ये चीज तो आपको क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि रिकरेंट एपोमिक्सिस में एपोगेमी प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा इसका मतलब है कि जो आपका एम्ब्रायो है वो एम्ब्रायो डेवलप किससे होगा? तो एम्ब्रायो डेवलप होगा किससे? डायप्लॉइड सेल से। किससे डेवलप होगा? डायप्लॉइड सेल से डेवलप होगा। तो अगर एम्ब्रायो मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप हो रहा है या फिर आर्चिस्पोरियल सेल से डेवलप हो रहा है तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्लोस्पोरी। लेकिन हो सकता है ना वहां पे आपका न्यूसेलस है
वहीं पे आपका इंटेगुमेंट है ना, इससे भी तो डेवलप हो सकता है। तो इससे अगर डेवलप होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। तो देखिए बच्चों, ये टर्म अगर आपको याद है तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि यहाँ एपोगेमी नहीं होने वाला है, क्योंकि मियोसिस ही नहीं हुआ, रिडक्शन ही नहीं हुआ, तो हैप्लॉइड सेल बनेगा क्या, नहीं बन सकता है ना। तो बच्चों नहीं बनेगा हैप्लॉइड सेल तो एपोगेमी नहीं होगा। एपोगेमी नहीं होगा तो दो प्रोसेस हो सकता है, और वो दो प्रोसेस है डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। क्योंकि वो अगर मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होगा, आर्चिस्पोरियल सेल से डेवलप होगा तो डिप्लोस्पोरी, अगर किसी अदर डिप्लॉइड सेल से यानी कि न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से होगा तो एपोस्पोरी। तो यही मेन चीज है आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस में, कि इसमें मियोसिस नहीं होता है, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी डिप्लॉइड सेल से ही आपका एम्ब्रायो बनने वाला है। अगर मेगास्पोर मदर सेल से बना या फिर आर्चिस्पोरियल सेल से बना तो इसे हम डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। अगर ये न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से बन रहा है तो इसे हम एपोस्पोरी बोलेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। चलिए, इसका जस्ट रिवर्स जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, नॉन रिकरेंट में देखने को मिलेगा। चलिए, तो रिकरेंट को अभी मैं क्या कर दूंगा, नॉन रिकरेंट। बस इतना ही तो समझना है कि मैंने रिकरेंट को उल्टा कर दिया। यहां आपने रिकरेंट में पढ़ा था कि मियोसिस नहीं होता है, तो यहाँ पे 100% मियोसिस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा तो गैमेट्स भी फॉर्म होंगे, और गैमेट्स फॉर्म होंगे लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। एपोमिक्सिस बोलता है फ्यूजन नहीं होगा। तो गैमेट्स फॉर्म होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एम्ब्रायो किससे डेवलप, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हैप्लॉइड से होगा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ होगा। तो एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम किससे, तो हैप्लॉइड सेल से। हैप्लॉइड सेल आपको पता है कौन से हैं, एक सेल है, सिनर्जिड सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स है। तो अगर हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रायो का डेवलप हो रहा है, डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड सेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे एपोगैमी। अच्छा, यहाँ पे डिप्लोस्पोरी नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्लोस्पोरी में क्या होना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस हो गया तो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ बचा, है ना, मेगास्पोर मदर सेल बचा क्या, नहीं। मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल बचा ही नहीं, तो या फिर आर्चिस्पोरियल सेल बचा ही नहीं, तो क्या डिप्लोस्पोरी होगा, तो आंसर रहेगा नो, डिप्लोस्पोरी नहीं होगा। लेकिन एपोस्पोरी हो सकता है। क्यों हो सकता है एपोस्पोरी, क्योंकि हैप्लॉइड सेल से हो रहा है तो एपोगेमी, लेकिन अगर डायप्लॉइड सेल से होगा तो, अब आप बोलोगे सर डायप्लॉइड सेल से कैसे होगा, क्योंकि रिडक्शन हो गया। तो बच्चों याद करो, डायप्लॉइड सेल में आपका न्यूसेलस आता है, उसके साथ आपका इंटेगुमेंट्स आता है, ठीक है। तो यहां पे इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एपोस्पोरी। इसको क्या बोला जाएगा, एपोस्पोरी। ए वाला याद रखना, है ना, ए वाला याद रखना, मियोसिस होने के बाद भी होगा दोनों में, ठीक है। और डिप्लोस्पोरी कब होगा, जब मियोसिस नहीं होगा, और वो किस में होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस में। ये वर्ड आपको याद रखना है, 3 टर्मिनोलॉजी याद रखो, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एपोगेमी, और किस में क्या होता है, रिकरेंट में एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, है ना, एडी होता है, और जो नॉन रिकरेंट है उसमें ए होता है, एपोस्पोरी, एपोगेमी होता है। चलो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं बताता हूं थर्ड टाइप के बारे में, जिसे एडवेंटिव पॉलीइम्ब्रायनी भी बोला जाता है। एडवेंटिव पॉलीइम्ब्रायनी, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप है किसका, एपोमिक्सिस का, ये थर्ड टाइप है। तो यहां पे क्या होता है, तो यहां पे आपको समझना क्या है, समझिए। यहां पे एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट, अच्छा सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पे मियोसिस होगा, यहां पे मियोसिस 100% होगा, ठीक है। मियोसिस होगा तो गैमेट्स भी क्या होंगे, फॉर्म होंगे, गैमेट्स भी क्या होंगे, फॉर्म होंगे। चलिए, अच्छा यहां पे एक चीज और भी होता है, यहां पे फ्यूजन ऑफ
गैमेट्स भी होता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना। चलो तो यहाँ पे यही चीज आपको समझना है, यहाँ पे क्या नॉर्मल चीज नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल चीज ये नहीं है एपोमिक्सिस में कि एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम नॉर्मल जाइगोट along with, ये पॉइंट समझिए, है ना। तो यहाँ पे इम्ब्रायो जाइगोट से भी डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी किसी से डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो एपोमिक्सिस में है। अगर सिर्फ नॉर्मल जाइगोट से डेवलप होता तो एपोमिक्सिस में थोड़े होता, तब तो मिक्सिस में होता था। ओके, तो along with other, along with other, अब अदर में कौन, तो अदर हैप्लॉइड सेल्स या फिर डिप्लॉइड सेल्स, तो अदर डिप्लॉइड सेल्स, है ना। अदर डिप्लॉइड सेल से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर डिप्लॉइड सेल से हो रहा तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। यानी नॉर्मल जाइगोट से तो डेवलप हो ही रहा है एम्ब्रायो, लेकिन उसके साथ साथ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब वहां पे सिनर्जिड सेल्स है, उससे भी हो जाएगा, मतलब एपोगेमी भी ये शो करेगा। तो एपोगेमी एंड एपोस्पोरी, ये आपको दोनों टाइप का फिनोमेना शो करता है। ये 3 टाइप्स ऑफ हो गया एपोमिक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझा, तो बिल्कुल आप बायोलॉजी लॉन्चर करके इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, वहां आप मैसेज कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो आपका एक लाइक तो बनता है। चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।